साथ संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार जताए जा रहे हैं। तो विदेश मंत्री आज दोनों सदनों में बयान देंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। ये काफ़ी हंगामेदार होने वाला है। इसमें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटाने की मांग वाले विपक्ष के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। वहीं विपक्ष अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग में ईरान के प्रति सरकार के रुख, रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी छूट, पश्चिम बंगाल में SIR के नतीजे जैसे मुद्दों को उठा सकता है। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग पर विदेश मंत्री एस जयशंकर राज्यसभा में सुबह 11 बजे और लोकसभा में दोपहर 12 बजे अपना बयान देंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के विपक्ष के प्रस्ताव पर भी आज चर्चा हो सकती है। तो कांग्रेस समेत विपक्ष के 118 सांसदों ने 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को साइन किया नोटिस सौंपा था और आरोप लगाया था कि स्पीकर सदन की कार्यवाही में निष्पक्षता नहीं बरत रहे हैं और विपक्ष को पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है। तो आज इस मामले पर भी चर्चा होगी। विदेश मंत्री आज दोनों सदनों में अपना बयान देने वाले हैं। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार जताए जा रहे हैं। विदेश मंत्री आज दोनों सदनों में अपना बयान देंगे। वहीं दूसरी तरफ ओम बिरला को लेकर भी सदन में हंगामा होने के आसार जताए जा सकते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखने को मिला था कि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि ओम बिरला निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं कर रहे हैं और विपक्ष को मौका नहीं दे रहे हैं। तो आज विदेश मंत्री दोनों सदनों में अपना बयान देंगे। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू होने जा रहा है। मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार जताए जा रहे हैं। तो विदेश मंत्री आज दोनों सदनों में अपना बयान देंगे। मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार जताए जा रहे हैं। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। तो मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार यहां पर जताए जा रहे हैं। वहीं ओम बिरला को लेकर भी सदन में हंगामा होने के आसार हैं। तो मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान हो सकता है। संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है और इसी खबर पर ज़्यादा चर्चा के लिए अमित तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को। अमित जी, संसद में बजट सत्र का दूसरा फेज आज से शुरू हो रहा है और सबसे जो अहम मुद्दा माना जा रहा है, जिसको लेकर हंगामे के पूरे आसार हैं, वो है मिडिल ईस्ट में जिस तरीके का तनाव इस वक्त है और इस तनाव पर घमासान के आसार आज नजर आ रहे हैं। विदेश मंत्री भी आज दोनों सदनों में अपना बयान देंगे। कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। अपोजिशन का काम है थोड़ा सा वो हंगामा करना, उनका वोट बैंक का चक्कर है। लेकिन अपोजिशन ये भूल जाता है कि वो थोड़े से के चक्कर में 1 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। जबकि अब अगर ऐसी कोई गलती करेंगे तो पता लगेगा कि फिर वो अभी शाह जी बैठे हैं वो पूरे कांग्रेस की कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए। तो मुझे नहीं लगता अपोजिशन इस बार इस तरीके की कोई गलती करेगा कि अपना सर निकालने के चक्कर में दूसरे का वो इनके पूरे कपड़े उतर जाए। तो ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की जान खतरे में है जो ईरान के ऊपर है। तो अगर हम ईरान के साथ खड़े होते हैं तो जो मिडिल ईस्ट के ऊपर अटैक हो रहा है, जिन्होंने कुछ किया भी नहीं है, तो वो तो हमारे से नाराज होंगे ना। तो अब एक को खुश करने के लिए हम अपने 1 करोड़ लोगों को नहीं मरवा सकते ना जी। क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि अपोजिशन के लिए भारत में 20% वोट मायने रखता है, ठीक है। और जो भारत का कोई भी समझदार व्यक्ति होगा उसके लिए पूरा भारत मायने रखता है। तो इस लिहाज से देखते हुए मैं भारत के स्टैंड के साथ खड़ा हूं। और दूसरी बात, खमैनी साहब एक रिलीजियस लीडर थे, ठीक है। तो रिलीजियस लीडर के लिए देश में किसी तरीके की कोई वक्तव्य देना या बात करना ये राजनीतिक रूप से सही नहीं होता है। पिछले साल जब वहां के राष्ट्रपति क्या वो हुआ था तो भारत ने शोक संदेश के लिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी झुकाया था, सारा कुछ किया था। तो ये देखिए अपोजिशन का काम है, क्योंकि वो रिलीजियस फैक्ट को देखते हैं, वो राजनीतिक और विदेश नीति को नहीं जानते हैं, या जानते भी हो तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए इस बात को वो आगे रखते हैं कि भाई मुस्लिम खुश होना चाहिए। वो भी जो रेडिकल होता है, खैर मैं उनको रेडिकल नहीं मानता, उनको मैं इनोसेंट मानता हूँ। बट क्या है कि अपोजिशन के शुरू से पॉलिसी ये रही है कि मुस्लिमों को खुश करो, बाकी हिंदुओं को बांटो, और उनका कोई मोटिव नहीं होता है।
अच्छा, इस चक्कर में वो कुछ नहीं बोलेंगे, इस बात मान को ध्यान में रखिए। ठीक है अमित जी, वहीं ओम बिरला को लेकर भी जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी, विपक्ष के नेताओं ने उन पर साफ तौर पर आरोप लगाया था कि वो निष्पक्षता के साथ सदन की कार्रवाई का संचालन नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर भी खूब हो हल्ला हमने देखा था। अब दूसरे फेज की शुरुआत हो रही है और ये भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है, ऐसा लगता है। ये मुद्दा ज्यादा मायने रखता है ईरान वाले से। हाँ, तो ये भारत का इंटरनल मैटर है, तो इस पे बहस हो सकती है। अपोजिशन का काम ही है भाई, कौन सा विरोधी होता कहता है आप अच्छा कर रहे हैं, मैं इसको बुरा नहीं मानता, एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। बट मुझे अपोजिशन से शिकायत ये है कि वो लोग आज कुछ बोलते हैं और कल कहीं और चले जाते हैं, वो किसी एक मुद्दे पे टिकते नहीं है। क्योंकि उनको पता है कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जिसपे हम कुछ बोल सके, इसलिए कभी संविधान बचाने लगते हैं, तो कभी पेगासस पे चले जाते हैं, तो कभी ईरान, कभी जय फिलिस्तीन। इनका यही काम है और कुछ नहीं है इनके पास। तो इनको केवल नाटक करना है, इनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड जनरेशन लीडरशिप है, बाप की बनाई हुई विरासत है, इसीलिए इनको कुछ पता नहीं लगता। ये ग्राउंड लीडर नहीं है। भारत के अपोजिशन में आप जिसको भी ले लीजिए, कोई ग्राउंड से जुड़ा हुआ नेता नहीं है। अच्छा, इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है जी। और जिस तरीके की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि कई लोगों की सोच यही है कि कोई ग्राउंड लेवल का नेता विपक्ष में ऐसा है नहीं, और यही वजह है शायद कि भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प भी यहाँ पर नज़र नहीं आता है, जिस तरीके से कहा जाता है। और कई जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका भी यही मानना है कि एक बेहतर विकल्प की तलाश यहाँ पर विपक्ष को करनी चाहिए, क्योंकि कई मुद्दे यहाँ पर उठाए जाते हैं, लेकिन उन मुद्दों को किस तरीके से आगे भुनाना है या उन मुद्दों को आगे किस तरीके से रखना है, ये रणनीति बेहद ज़रूरी है। और सदन में इसी की कमी यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसका सीधा नुकसान जो है वो जनता की गाड़ी कमाई का होता है। देखिए, जनता की गाड़ी कमाई का नुकसान तो पिछले 75 सालों से चल रहा है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं सीधी बात जानता हूं, मैं कहीं से अगर बेनिफिट उठा रहा हूं तो मैं एज इट इज उसको कंटिन्यू करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि आपका नुकसान हो। मैं तो यही करूंगा कि भैया एक आदमी बैठा हुआ वो मुझे पैसा दे रहा है, भगवान उसका भला करे। तो अपोजिशन हो चाहे सत्ता पार्टी हो, दोनों लोगों का एक ही काम है, दोनों लोग एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं कि भैया किसी तरीके से जो है इस देश का सबसे हार्डकोर मेहनत करने वाली आबादी थी उसको बर्बाद कीजिए। तो 75 सालों से जो मेहनत करके काम कर रहे थे उनको बर्बाद करने का है, वो चल रहा है, वो कर रहे हैं। एक बात बताइए, किस देश में ऐसा होता है कि 75 सालों से बाप के किए कर्मों की सजा बेटे को दी जाए, वो भी उन बापों के जिन्होंने कभी किया नहीं है। तो ये भारत में ही हो सकता है, ऐसा नियम भारत में ही चलता है। क्योंकि अपोजिशन भी वही है ना, उनको पता नहीं हमें करना क्या। उनको पता है आज बेरोजगारी पे बात करनी है, तो फिर उनको ध्यान आता है अरे बेरोजगार तो मैं हूं नहीं, तो मैं क्यों बेरोजगारी की बात करूं। फिर वो बोल के मुस्लिम भारत में हिंदू हो, तो कल उनको ध्यान आता है कि अरे हमें मुसलमानों का वोट लेना है, तो टोपी पहननी है। तो इस चक्कर में अपोजिशन वही है, वो जमीन से जुड़ा हुआ नहीं है। जमीन से जुड़ा होता तो उसके जमीनी मुद्दों का ज्ञान होता, उस पे वो बात करते। भारत के किसी एक लीडर का बात बताइए जो किसी ने मुद्दे पे बात की हो, कभी कोई नहीं करता। कभी पेगासस ले आएंगे, कभी राफेल ले आएंगे, तो कभी ओम बिरला जी को ले आएंगे। अरे भाई, तुमने बात करनी है तो बेरोजगारी पे कीजिए, तमाम भर्तियां रुकी हुई हैं उस पे कीजिए, तमाम ऐसे सरकार के फाइनेंस को लेके सिस्टम है उस पे बात करिए, उस पे कोई बात नहीं करता। इनको बात वो करनी है जिससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो, और उसके लिए मैं राहुल गांधी को मानता हूं, क्योंकि राहुल गांधी की सोच है जैसे ही विपक्ष खत्म हो जाएगा वैसे भाजपा और कांग्रेस बनेगी, फिर वो अमेरिका की तरह से पहले 2 साल तुम कर लो, 2 साल हम करेंगे। तो कांग्रेस की नीति यही है कि रीजनल पार्टियों को समाप्त करना है। ये बात मैं पिछले 5-7-10 सालों से बता रहा हूँ कि कांग्रेस रीजनल पार्टियों को समाप्त करने पे लगी हुई है, और वो अच्छे तरीके से कर रही है। चलिए अमित जी, अपोजिशन में जो नए लीडर हैं, अखिलेश यादव, उनको पता नहीं ग्राउंड क्या होता है। तेजस्वी यादव, उनको पता नहीं ग्राउंड क्या होता है। आप बंगाल चले जाइए, ममता बनर्जी 0 से लड़ रही हैं, वो अभिषेक बनर्जी को कुछ पता नहीं है। उदय स्टालिन जो है उनको कुछ पता नहीं है। अब मीडिया वाले तो महाराष्ट्र वाले को पप्पू बना ही दिए हैं। तो आप बताइए उसके बाद अपोजिशन बचा कहाँ। चलिए ठीक है अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मिडिल ईस्ट तनाव पर संसद में घमासान के आसार जताए जा रहे हैं। विदेश मंत्री आज दोनों सदनों में अपना बयान देंगे। तो संसद के बजट सत्र का दूसरा फेज शुरू हो रहा है और कई मामलों पर हंगामा होने के आसार यहां जताए जा रहे हैं।